जय हिंद राष्ट्र। पहलगाम आक्रमण के विरोध में कई जगह आक्रोश रैलियां निकल रही हैं। उनमें से कुछ रैलियों पर इस्लामी मोहल्लों में मुल्ला पार्टी ने पथराव किया है, मुसलमानों ने पथराव किया है। जयपुर में ऐसा हुआ है, भुवनेश्वर में ऐसा हुआ है और भी कई जगह ऐसा हुआ है। कुछ जगह केवल इस्लामी रूट्स में समस्या खड़ी होगी, इसके चलते लोगों ने रैली निकालने का विचार छोड़ दिया है, रैली निकालने से इनकार कर दिया है। किसी के लिए बड़ी हास्यास्पद बात होगी, बल्कि जो मीडिया है हमारा, उसके लिए तो ये बहस का विषय होगा कि आप क्या सोचते हैं, ये निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे देशद्रोही कृत्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। आप इसकी निंदा करते हैं कि नहीं, मतलब मुंह में शब्द डाल के निकलवाने का काम, जो उल्टी करने का काम ये टीवी चैनल्स पे सारे दिन बैठता होता है, ये किया जाएगा। मगर इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर भारत की भूमि पर स्थित एक नगर पहलगाम में जिहादी हमला होता है, उस हमले की निंदा करने के लिए एक रैली क्यों नहीं निकाली जा सकती। मगर ये प्रश्न ऐसा है जैसे किसी इजराइल के मन में यह आए कि गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ रैली निकाली जा सकती है क्या। गजा के लोग इसे स्वीकार करेंगे कि इजरायली हमले के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है, हमला इसलिए हुआ ना कि इजराइल पर हमला किया था, तो मूलतः गजा में छिपे हुए इस्लामी सैनिकों के खिलाफ, हमास के खिलाफ कोई रैली निकाल सकता है। रूह फना हो जाएगी, इसलिए कि ये संभव नहीं है वो तुरंत हमला करेंगे। वही स्थिति भारत में हो रही है। क्यों हो रही है कि जयपुर के कुछ क्षेत्रों में ऐसा वातावरण है कि वहां पाकिस्तानी निंदा, काफिरों पर हमले करने वाले किसी के खिलाफ बात करने की हिम्मत किसी की हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों है? 1947 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को निकालने की योजनाएं चल रही थी। बिल्कुल बगल में भरतपुर है। बच्चू सिंह जी महाराज ने, एक जाट राजा थे, राजा के छोटे भाई, उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी थी, अपने क्षेत्र के मुसलमानों को खदेड़ दिया, पूरी तरह से खदेड़ा। मुझे इसलिए भी पता है कि पाकिस्तान से मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मेरी बड़ी बहन मुझे भाई मानती हैं। वो दोनों आए थे और उन्होंने पहलक और पहरसर और हेलक, इन दो नगरों में जाने की या गांव में जाने की इच्छा व्यक्त की। पहरसर उनके पूर्वज आके रुके थे, उन्होंने पहर भर में वहां के लोकल लोगों को हरा दिया था। और हेलक कोई जगह थी जहां वो 47 में छोड़कर चले गए थे भारत, तो उसके बाद से आए नहीं थे। मैंने ढूंढाढांडी मचाई तो पता लगा हेलक तो एक स्टेशन है, जंक्शन है, पहरसर गांव है। मैं उन दोनों क्षेत्रों में गया, वहां सारे जो गांव में उनके पुराने बुजुर्गों की मकान थे या मुस्लिम जो हवेलियां थी, वहां सब जाट आबाद हैं। तो वहां एक मुल्ला बैठा था, एक वो इमामबाड़ा था शियों का, मगर अब चूंकि मुसलमान नहीं तो उसमें वो मदरसा चला रहा है। आप कल्पना करें, जिन जाटों ने पहरसर के मुसलमानों को, शिया मुसलमानों को खदेड़ दिया, वहां उनके इमामबाड़े में एक सुन्नी मौलाना, देवबंदी मौलाना बैठ के लोगों को मदरसा चला रहा है। तो वहां गए तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ जिनके मकान थे वो कहाँ चले गए, कका ये ईंट के पुराने वाले। तो उसने कहा जाटों ने सबको मार के भगा दिया और उसके बाद जमीन पर थूका, तुफ ऐसे करके। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा तू ये शिया इमामबाड़े में मुल्ला कैसे बैठा, तेरे बाप का है वो देवबंदी, निकल यहां से। तो बाजी और भाई दोनों के दोनों बड़े खुश हुए। मगर भरतपुर ने इस पूरे इलाके से, अपने क्षेत्र से इस्लाम के वोटरों को, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, खदेड़ दिया। वो जयपुर में भी करना चाहते थे, अपने लोगों को उकसा रहे थे। तो उनके खिलाफ उस समय जयपुर के नरेश ने अपने हथियार खाने से मुसलमानों को हथियार बांटे थे कि तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? राजपूत नहीं थे,
चूंकि उनकी सेना के तोपखाने मुसलमान संभालते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की सपोर्ट की। अब क्या स्थिति है कि अभी कुछ साल पहले 3 थाना क्षेत्रों में एक जरा सी मुठभेड़ में पुलिस वाले ने डंडा मार दिया किसी भी बदतमीजी की उसके साथ। तो इस जरा सी बात के विरोध में इतना बवाल हुआ कि 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये 1947 पूज्य मातृभूमि के विभाजन के बाद राजा जयपुर की बेवकूफी का नतीजा है, जिसने दीन को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं समझा। ये एक बड़ी समस्या है। तो वो सारे क्षेत्र अब ऐसे बन गए हैं कि वहां पाकिस्तान की निंदा करते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हुए कोई जुलूस नहीं निकल सकता। बंगलौर में सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया, चिपका दिया गया, गाड़ियां निकल रही, लोग पैदल निकल रहे हैं। मुल्ला पार्टी की औरतें आई बुर्का पहने हुए और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उखाड़ के अपने हाथ में रख लिए। पाकिस्तान के झंडे को पददलित होते हुए देखना उनके लिए समस्या का कारण है। उनको बुरा लग रहा है, उनका दिल में दर्द हो रहा है। कारण इस्लामी ममलिकत है ना, अल्लाह का घर है पाकिस्तान, वहां सारे काफिर खत्म कर रहे हैं, सारे के सारे क्षेत्र को, सारे इलाके को दीन का इलाका बनाया जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, सारे सुअर खदेड़ के उस बाड़े में बंद कर दिए गए। मैं ये कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं कि मैं इस मानसिकता को समझता हूं, कुफ्र और ईमान को समझता हूं। राजा जयपुर इसको समझ लेते तो ये दुर्घटना हुई होती। बहुत बड़ी इतिहास में कड़वाहटें हैं, समस्याएं हैं, ये गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का शहर, जिस पुणे में उन्होंने घुसकर औरंगजेब के सेनापति की उंगलियां काट दी थी, मामा था वो शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा, उसकी उंगलियां काट दी, भाग गया वहां से। जिस नागपुर में, जिस महाराष्ट्र में छत्रपति का दबदबा रहा है, उस महाराष्ट्र में इस्लामी समस्या बड़ी समस्या है। क्यों है कि उन्होंने इस्लाम का इलाज नहीं किया, उन्होंने दिल्ली की सल्तनत हरा के अपनी बना ली। हिंदू पातशाही का कार्य था कि हिंदू धर्म के विरोध की जितनी आवाजें उन सबको समाप्त नेस्तनाबूद करो, वो नहीं किया। महाराणा जिन्होंने चित्तौड़ में अप्रतिम वीरता दिखाई, 51 किले 52 में से जीत लिए, चित्तौड़ नहीं जीत पाए, शेष सारे किले जीत लिए। जिन्होंने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया, 1000 वर्ष का इतिहास है जिस राज सत्ता का, उस किले में, चित्तौड़ में आज इस्लामी कब्जा है, मज़ारे हैं, जाके देखिए पता लगेगा। उदयपुर में इस्लामिक शक्ति है जो आपको रोक सकती है, जो आपके खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो वो जयपुर या भुवनेश्वर ही नहीं, और सैकड़ों जगह ऐसी हैं। पहलगाम में नहीं, हमारे पड़ोस की मस्जिद के किनारे पर भी है, किसी समय भी किसी नगर में प्रकट हो सकता है। जो कि अराष्ट्रीय लोगों को, इस राष्ट्र के विरोध का चिंतन रखने वाले लोगों को बिल्कुल सहजता से स्वीकार किया गया, उसके विरोध में आवाज नहीं उठाई गई। ध्यान रहे, समस्या मुसलमान नहीं है, समस्या ईमान की विचारधारा है, जिसने एक हिंदू को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया है और उसको अपने पूर्वजों की मातृभूमि के खिलाफ शत्रु बना दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि इसके मूल ग्रंथों का चिंतन किया जाए और उनको कंडेम किया जाए और कन्विंस किया जाए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इसमें एक बड़ा काम कर रहा है। इस आवाज को मजबूत किया जाए, दृढ़ता के साथ कार्य किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। जय हिंद राष्ट्र।